जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय भौतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय भौतिक विज्ञान का एक नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में 90+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में आपको एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो सभी को पता है यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला भी सही होगा और आपका ऑप्शन नंबर बा वाला भी सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ और बा दोनों वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दो समान आवेशों की जो दूरी है 2 गुना कर दिया जाए तो बल आपका कैसा होगा। तो बल आपका 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बल है वो डायरेक्टली आपका समानुपाती है 1/r² के। अगर आपकी यहाँ पर दूरी बढ़ाई गई, अगर हम दूरी को 4 करेंगे तो फोर्स आपका जो, अगर हम रेडियस को यहाँ पर 2 कर देंगे तो आपका जो फोर्स है आपका 4 यूनिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर आधारित है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो आपका वेबर है। क्या है? वेबर है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम के अनुसार क्या होगा? प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आपके एमसीक्यू सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय जो वेव्स होती हैं उनके आपको 2-2 गुण लिखने हैं। तो आपको लिख देना, ये निर्वात में चल सकती हैं, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होती हैं। तो आपको ऐसे 2 गुण यहाँ पर लिख देना है। किसी शुद्ध प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा में कालांतर के बीच में आपको संबंध बताना है। तो संबंध कितना होता है? जो आपकी धारा वोल्टता होती है वो π/2 रेडियन पीछे रहती है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा व इसका आपको मात्रक लिखना है। ठीक है, परिभाषा लिखना है और आपको इसकी मात्रक लिखनी है। तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। और आपको इसकी परिभाषा भी लिखनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट एंड राइट हैंड नियम आपको लिखना है। बच्चों ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाएगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ई है, 5 किलोवाट की विद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। मतलब कि आपको बताना है कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो आपका एनर्जी बराबर होगा आपका 5 किलोवाट के 5 मल्टीप्लाई करेंगे और 15 मिनट को आपको बनाना होगा इसको सेकेंड में। तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 4 पॉइंट मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6। मैंने यहाँ पर पॉइंट में लिखा, अगर आप चाहो तो पॉइंट में ना लिख सकते तो भी आपका आंसर सही होगा। आप सीधे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 5 किलोवाट, पहले आप 5 किलोवाट को आप काहे बनाएंगे? वाट में बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर 5000 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, 15 में आपको मल्टीप्लाई करना है 60 का, फिर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपको आंसर पॉइंट में ही देना है। तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर रेडियस के गोले को एक कूलाम आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव आपको गणना करनी है। उसके पृष्ठ पर कितना ज़्यादा विभव उत्पन्न होगा वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक कूलाम आवेश में आवेश होते हैं आपके 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संधारित्र क्या है, इसकी आपको धारिता की परिभाषा भी देनी है, ठीक है। इसकी आपको परिभाषा भी देनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में आपको संबंध वाला यहाँ पर फार्मूला लिखना है। तो आप लिख सकते हैं J बराबर NQVD, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। बायो सेवर्ट का यहाँ पर आपको नियम लिखना है, तो आप उसका लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे dB बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसके बाद I, इसके बाद DL, इसके बाद आपका R, इसके बाद से लगाएंगे, इसके बाद नीचे R² लिख देंगे। आपका बायो सेवर्ट का फार्मूला लिख गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अथवा में आपसे कह रहे हैं कि यदि किसी कुंडली में 0.1 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर की होती है, इसमें 20 वोल्ट का प्रभावित विद्युत बल उत्पन्न होता है, तो कुंडली का यहाँ पर आपको स्वप्रेरक गुणांक ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर आपको इनके मैं सलूशन भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और की परिभाषा व मात्रक व आपको यहाँ पर आयाम लिखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C1, C2 और C3 नामक 3 संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों, उनकी समतुल्य धारिता का यहाँ पर आपको व्यंजक प्राप्त करना है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में भुजाओं के प्रतिरोधों का संबंध यहाँ पर आपको स्थापित करना है। ये बच्चों सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी आपके अर्धवार्षिक के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर डी है, विद्युत चुम्बकीय फैराडे के आपको फैराडे वाले नियम लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है, से प्रदर्शित है। विभव का वर्ग माध्य मूल मान आपको आवर्ती यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सवेल के प्रकाश के संबंध में वैद्युत चुम्बकीय तरंग का यहाँ पर आपको सिद्धांत लिखना है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल यहाँ पर आपको प्राप्त करना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको देनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.5 सेंटीमीटर रेडियस की वृत्ताकार कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन इतने प्रति सेकंड चक्कर लगाते हुए केंद्र में उत्पन्न आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। आपको अगर इसके हल देखने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के हल हम भेज देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ई है, 2√2 मीटर गुना वाले एक वर्ग के कोने पर इतना कूलम आवेश रखा है, तो वर्ग के केंद्र पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ घिरी हुई कुल आवेश का 1/I0 गुना होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और साथ साथ में आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में जो आपका व्यंजक होता है वो आपको यहाँ पर प्राप्त करना होगा। किरचॉफ के नियम का उल्लेख कर वैद्युत आपको पथ की उनकी भूमिका बनाकर बताना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपको सूत्र प्राप्त करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में आपके अर्धवार्षिक के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि
फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम क्या है। यहाँ पर आपको फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। बच्चों ये न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसफर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि लिखनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के भी लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक 50 वाट 100 वाट एंड आपको 20 वोल्ट, एक 50 वाट 100 वोल्ट का लैंप 200 वोल्ट, ठीक है, 50 हर्ट्ज विद्युत मेन से संचालित है। लैंप के अनुक्रम में आवश्यक संधारित्र की आपको यहाँ पर धारिता ज्ञात करनी है। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि किरचॉफ के नियमों का विवरण दीजिए। किसी एक सिंपल परिपथ में उनका उपयोग करके धारा का मान भी आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 12 का फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 100% बच्चों 90 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। अगर बच्चों आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।